हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कोलेरा। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक हाई हील्ड टॉपिक में से आता है कोलेरा। कोलेरा इज एन acute diarrheal illness caused by infection of the intestine with the bacterium Vibrio cholerae and इसका हॉलमार्क साइन होता है राइस वाटर डायरिया। यानी कोलेरा जो होती है वो एक अक्यूट बैक्टीरियल इंटेरिक इन्फेक्शस डिजीज़ है। इसका मेन कारण है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये होती है और इसका हॉलमार्क साइन है वो राइस वाटर स्टूल है। और एक चीज़ और इसमें कि इसको ना फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहा जाता है। कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सी डिजीज़ को बोला जाता है, तो कोलेरा को बोला जाता है क्योंकि इस बीमारी के बाद में ही सैनिटेशन पर ध्यान दिया गया। माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एजेंट है इसका विब्रियो कोलेराई, ग्राम नेगेटिव कोमा सेप होता है और मोटिलिटी इसकी डर्टिंग मोटिलिटी होती है। डर्टिंग मोटिलिटी का मतलब होता है कि ये जो कोमा सेप जो विब्रियो कोलेराई होता है ना, ये बहुत तेज़ भागता है, इसलिए इसे डर्टिंग मोटिलिटी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो इसका जो मक्खियाँ जो होती है ना, वो ये इनफ्लाई जो होती है ना, ये इसका मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं इसमें, यानी ये भी इसमें बीमारी फैलाने का एक जरिया बनती हैं। और इसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ना, ये सम आवर्स टू 5 डेज तक होता है। नहीं, कुछ घंटों से लेकर ये 5 दिन तक हो सकता है, यानी एवरेज 2 से 3 दिन तक ये हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। एंड ट्रांसमिशन ये फीकल ओरल रूट से फैलता है। एंड सीरो ग्रुप इसका 01 से 0139 इस डेंजरस ग्रुप होता है, सीरो ग्रुप। विब्रियो कोलेरा है ना, ये बहुत बड़ा खानदान है। इसमें ना 01 और 0139 नाम के दो मेंबर्स इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, ये बीमारी फैलाने वाले हैं, 01 और 0139। जैसे ना इंसानों में ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ होते हैं, वैसे ये ना विब्रियो कोलेरा के अंदर भी इसमें भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। उनमें ये 01 और 0139 है ना, ये ज़्यादा डेंजरस है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो स्टेज फर्स्ट जो होती है वो इवाक्यूएशन स्टेज होती है, यानी इसमें विदाउट पेन के इसमें डायरिया होता है। इवाक्यूएशन का मतलब है खाली होना, यानी डायरिया हो रहा है ना, इसलिए इसमें वो जेटी जो खाली हो रही है। एंड स्टेज सेकंड जो होती है ना, उसको बोलते हैं कोलेप्स एंड डिहाइड्रेशन स्टेज, क्योंकि इसमें ना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। यानी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वॉमिटिंग होती है ना, वो धीरे से बाहर आती है ऐसे, और ये इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। यानी वॉमिटिंग जो होती है ना, वो उस इंसान के कुछ दूरी पर जाके गिरती है, फोर्सफुल आती है। एंड वासरमान हैंड इसमें हो जाते हैं। और इसकी जो वॉमिटिंग होती है ना, ये बिना जी मजलाई होती है, विदाउट नोजिया के इसमें ये फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है। और इसमें ज़्यादा पानी की कमी होने की वजह से इसके हाथों की जो स्किन है ना, वो सिकुड़ जाती है ना, इसलिए इसे वासरमैन हैंड बोलते हैं। और इसमें राइस वाटर स्टूल इसमें देखने को मिलता है। एंड इसमें सनकन आइज एंड होलो चिक्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड जो स्टेज थर्ड होती है ना, उसको रिएक्शन स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में ना बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें, क्योंकि बॉडी रिकवरी करने की इसमें कोशिश कर रही है। और आरएल जो होता है ना, वो बेस्ट फ्लूइड के रूप में माना जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसमें होते हैं। इसमें ना वार्निंग साइन जो होता है वो हाइपोकेलेमिया होता है, और हाइपोकेलेमिया की वजह से इसमें मस्कुलर क्रैम्प भी आते हैं। मैनेजमेंट एंड नर्सिंग प्रायोरिटीज़ की बात करें तो पेशेंट का मीन इमरजेंसी देन फर्स्ट प्रायोरिटी असेस करना होता है डिहाइड्रेशन स्टेटस को। इमरजेंसी में आता है तो उसमें डिहाइड्रेशन स्टेटस को देखना अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में देखें तो इसमें मिल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन अगर उसमें है तो उसको ओआरएस दो, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसको दो। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में अगर वो पेशेंट है, यानी शोक में अगर वो जा रहा है, तो उसको आरएल फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट और इलेक्ट्रोलाइट ये बैलेंस करती है। WHO के अकॉर्डिंग ओआरएस जो होता है ना, 2026 की गाइडलाइन के अनुसार टोटल ऑस्मोलिटी इसकी 245 मिलीऑस्मोल पर लीटर होती है। एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एंटीबायोटिक जो होती है उसमें अडल्ट में डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, प्रेगनेंसी में एंड चिल्ड्रेन में इसमें एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस के रूप में इसमें टेट्रासाइक्लिन दी जाती है। ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ये सिंगल डोज 300 mg देते हैं, और इसमें एजिथ्रो देते हैं, और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के रूप में टेट्रासाइक्लिन देते हैं, क्योंकि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ना, ये घर के किसी एक सदस्य को हो गया ना, तो बाकी सदस्यों को होने से प्रिवेंट करेगी।
ठीक है, कोलेरा डिजीज़ को। एंड प्रिवेंशन एंड डिसइंफेक्शन की बात करें तो इसमें 0.5% से 1% तक सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर इसमें यूज करते हैं पेशेंट के स्टूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंड उसके क्लोथ को भी साफ़ करने के लिए। एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस के रूप में इसमें टेट्रासाइक्लिन देते हैं। एंड वैक्सीन इसमें सेनकोल एंड यूविकोल इसमें ओरल दी जाती